हम इस क्लब को सुचारू रूप से दोबारा से चलाएं। इस एजीएम को बुलाने के लिए हमारी प्रेजेंट टीम, सेठी साहब की टीम, राम कुमार गुप्ता जी और उनकी एंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस एजीएम को बुलाया और आज इतने सालों के बाद हम आपस में सब लोग मिल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 1 मिनट के लिए शोधीन सिंह यादव जी को भी याद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इस क्लब को बनाया था। हम सब लोग उनके द्वारा इकट्ठे किए गए हैं यहाँ पे। मैं आप सब की तरफ से एक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं शोधीन सिंह जी को कि वो अगर आज हमारे में आज नहीं है, लेकिन उनके द्वारा हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया, हम लोगों को मिलाया गया है, तो उनको याद करना बहुत जरूरी बनता है। आज इस एजीएम में आप सब लोग जानते हैं हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, लेकिन वो सारे मकसद को पूरा करने के लिए जो हमारी आज रूपरेखा है, जो आगे की रूपरेखा है इलेक्शन के बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय राम कुमार गुप्ता जी, जो अग्रसेन भवन के, अग्रसेन जो संस्था है उसके चेयरमैन भी हैं, वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। राम कुमार जी। आदरणीय इस एजीएम सभा में आए हुए मेरे सभी साथियों, बहुत खुशी की बात है आज हम इतनी अच्छी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं, और जिसका काफी समय से हम सबको इंतजार था कि भाई एजीएम हो और आगे क्लब की जो एक्टिविटी काफी दिनों से बंद पड़ी हुई थी उसको स्टार्ट करें। और मुझे लगता है कि आज की संख्या को देखते हुए मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि शायद सभी लोग बड़े उत्सुक हैं कि भाई हमारी क्लब जल्दी शुरू हो और इसका कार्य जल्दी प्रारंभ हो जाए। वैसे मेरे को तो भी पहले भी 2-3 मीटिंगों में आने का मौका मिला था, और भाई कमलजीत जी भी उसमें आए थे, तो मैंने तो बल्कि प्रपोजल रखा था। मैंने कहा भी अगर आप किसी 2-4 आदमियों ने जो जगह अगर कोई देख रखी हो, तो मैं अपनी क्लब की अपनी जगह तो है नहीं, लेकिन हमें कहना कहीं किराए पे लेनी पड़ेगी और उसके हिसाब से चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर अपनी जगह होती तो शायद ऐसी नौबत आती नहीं कि क्लब आपकी बंद होती। क्योंकि ये दिक्कत ये है कि क्लब के मेंबर तो अच्छी संख्या में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास क्लब के पास अपनी चलाने के लिए जगह नहीं है। हमारे बीच श्री रमेश खन्ना जी आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनसे कहता हूँ कृपया मंच पर आए। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपका आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ काम बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भी आप ऐसे अच्छे अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हो, बहुत बहुत बढ़िया बात है आपकी। देखो आप की जैसे अब ये अच्छा श्री बजरंग गुप्ता जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। श्री बजरंग गुप्ता जी, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाए। यार हेजिटेट मत करो, आप समाज के अग्रणीय व्यक्ति हो, आओगे तो ये क्लब बढ़िया चलेगा, क्या दिक्कत है। अब आप लोग नहीं आओगे, पीछे रहोगे तो कैसे चलेगा। श्री राजीव चांदना जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं, वो हमारे ऑफिस में हैं पुराने, तो कृपया वो भी मंच पर आ जाए। अच्छा, सलूजा जी चेम्सफोर्ड क्लब के प्रेसिडेंट है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि कृपया वो भी मंच पर आए। और मैं कहता हूं कि हमारे बीच में अगर और कोई हमारे ऐसे सीनियर आदमी अगर आए हुए हैं तो कृपया मुझे सूचना जरूर दें, ताकि ऐसी मीटिंग में आके उनको मान सम्मान जरूर मिलना चाहिए। मेरी ऐसी सबसे प्रार्थना है कि किसी आदमी को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ऐसी मीटिंग में आए हमें कोई मतलब जो है ना कोई मान सम्मान में कमी रह गई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं और हम एक दूसरे के भाई हैं, और सब मिलजुल कर कोई काम करना चाहते हैं तो हमें करना भी चाहिए उस हिसाब से। तो मीटिंग में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मीटिंग काफ़ी दिनों में हो रही है, और जैसे हमारे 3200 कुछ मेंबर इसके मतलब क्लब के साथ हैं, जिसमें से अभी जैसे सबको लेटर भेजी है तो उसमें से लगभग कोई 400 कुछ जो है ना लेटर वापस आ गए हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच शोधीन सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे,
हो सकता है कि काफ़ी मेंबर हमारे में से जब 450 की लेटर वापस आए हैं तो उनमें से भी कुछ मेंबर हमारे बीच नहीं रहे होंगे या किन्हीं को एड्रेस नहीं मिला होगा। तो मैं एक दफ़ा प्रार्थना ये करूंगा सारी सभा से कि उनके लिए 2 मिनट का खड़े होकर के मौन रखेंगे, जितने भी व्यक्ति हमारे बीच में से इसमें से चले गए, और आप सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और भाई, मैं मीटिंग चलाने से पहले आप लोगों से एक प्रार्थना और कर रहा हूं कि मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छे ढंग से इसको प्रेजेंट कर पाऊं। अगर मेरे में कहीं कमी, मेरे संचालन में कमी रह जाए या कोई शब्द ऐसा मेरे से कहा जाए तो मैं एडवांस में आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए सभी जितने मेरे भाई हैं सबके लिए मेरा बहुत ही आदर है, सत्कार है, प्रेम है। और मैं ये चाहता हूं कि भाई अच्छी ढंग से ये आपकी आगे संस्था खूब बढ़े, अच्छी तरक्की करे, तो मेरी ऐसी भावना है। और कुछ अमेंडमेंट्स इसमें चाह रहे थे कि भाई एक तो आज डेट फिक्स करनी है इसकी, आपकी एजीएम की, इसके इलेक्शन की एजीएम में, क्योंकि एक तो डेट फिक्स करनी है भी आगे इलेक्शन आपने कब कराना है। उसके लिए जो उचित डेट होगी आप सबसे सलाह करके और सबसे मशवरा करके आप जो कि राय आपकी होगी उस हिसाब से इसको किया जाएगा। लेकिन कुछ इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स भी इसलिए हैं, कुछ खास नहीं है, मेन ऐसी नहीं है कि भाई कोई अकबड़ है। ऐसा था कि कुछ प्रपोजल ऐसी आई थी पिछली मीटिंगों में कि कुछ इसके अंदर कुछ फीमेल्स को भी जो है ना ऑफिस बेयर के अंदर शामिल किया जाए। तो अगर आप सबकी भाई ये बीच में कोई 3538 3338 भाई ये 2 गाड़ियां ऐसी बीच में पड़ी आई हुई हैं जिससे ट्रैफिक की रुकावट हो रही है। 3329 सर, एक गाड़ी का नंबर है 3329 बिलेनो। और कौन सी है जी? एक 8155 8155 जिसकी भी गाड़ी हो सर, बाहर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। ऐसा है जी, आपके संविधान में कुछ पॉइंट है, मेन पॉइंट है, जिसमें पहले जो ऑफिस बेरर की संख्या कुल वैसे तो 7 लिखी हुई थी, लेकिन एग्जिस्टिंग में भी ऑफिस बेरर की संख्या कुछ ज़्यादा चल रही थी। और कुछ अगर आपको इसमें एडिशन, मतलब फीमेल के लिए भी कुछ ऑफिस बेरर के लिए रिजर्वेशन करनी है, तो ऐसी प्रपोजल आ रही थी कि इसको संख्या 7 को बढ़ा के 20 कर दिया जाए। 7 को बढ़ा करके 20 कर दिया जाए। अगर आप सब लोगों की अनुमति हो तो इसको मतलब आगे मतलब प्रोसीड कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक मिनट सर, एक मिनट मैं, एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट। राम कुमार गुप्ता जी, सर एक मिनट। राम कुमार गुप्ता जी जो प्रपोजल दे रहे हैं उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको वो सारी बातें माननी है। वो प्रपोजल है सर, आप मानिए ना मानिए, आप मेंबर्स हैं तो आप चिंता मत कीजिए सर। वो प्रपोजल वैसे भी मैं सारे, सर एक मिनट गर्ग साहब, हाँ जी एक मिनट सर, हाँ जी हमें सबसे पहले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करने के लिए। हमारे को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, हमें दोबारा बताइए क्या चाहिए। बात खत्म हो गई।
गुप्ता जी आपके साथ हैं। गुप्ता जी ने अपने पहले शब्द में क्या बोला है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं चाहूंगा कि आपकी जो आरओ की कमेटी है वो यहाँ पे हमें बताए कि हम कितने दिनों में जल्दी से जल्दी इलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सालों से तड़प गए हैं अपनी इस क्लब को चलाने के लिए, बहुत मुश्किल से आज मिले हैं। तो धन्यवाद गुप्ता जी का, सेठी साहब का, और जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया मिलने का। तो आज इलेक्शन होने वाला है दोस्तों, चिंता मत करो। भाई ऐसा है, आप जैसे चाहोगे। मेरा तो प्रपोजल सिर्फ आया था वो आपके सामने रखने का है। मेरा किसी पे ये प्रेशर नहीं है कि आप इस बात को मानो या ना मानो, तो हाउस की इच्छा है। हाउस जैसे चाहेगा या प्रपोजल करनी है हो जाएगी, अगर आपने माननी है। नहीं माननी तो कोई बात नहीं, जैसे पहले है वैसे हो जाएगा, उसमें कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि कई चीज़ें जैसे पहले उसमें आपकी संविधान में थी, उसमें काफ़ी वैसे चेंजेस करने वाली है। जैसे टाइम पीरियड ही आपका 2 साल का था, तो प्रपोजल थी भी 3 साल को कर दें उसे। भाई चलो चलो ठीक है, ठीक है। चलो जी, गर्ग साहब ने बोल दिया, बहुत बुजुर्ग हैं हमारे, सीनियर पुराने लीडर हैं। कहते हैं जी जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन है जी। हाथ उठा दो जी, पहले हफ्ते में इलेक्शन है जी जुलाई के। सबको मंजूर है जी? सर हाथ उठा दीजिए सबको प्लीज। ये देखिए गुप्ता जी, ये देखिए। नहीं आपने बोला है सर, तो नाम क्यों नहीं लूंगा? गुप्ता जी ने बोला है। अरे हद होगी सर, बोलेंगे ना सर। आप पूछो क्या सर, ये दोबारा हाथ खड़े कीजिए सर, ये पता चलेगा सर कि इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। ये अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक प्रूफ है सर। लीजिए सर। हेलो भाई, एक मिनट देखो, ऐसा है यहाँ इलेक्शन की तारीख तो हमने मतलब अनाउंस करनी है पहले। एक मिनट अब हो गई तो करा लो भाई, फिर सब मिल के करा लो। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं को प्रोसीजर हर चीज का होता है, तो प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करोगे, आपका फिर ये लटक जाएगा काम। मैं चाहता नहीं कि आपका काम कोई लटके। आप उसको मतलब अपने जोश के अंदर अगर काम को लटकाओगे तो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। हर चीज का प्रोसीजर होता है, उसका समय होता है। जो आपने सबसे पहली बात यह है कि आपने जो चुनाव अधिकारी, चीफ कमिश्नर जो है ना, चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव कमिश्नर बोल लो, पहले उसमें वो अनाउंस हुए हैं, ये श्री रविंद्र गुप्ता जी। इनको पहले अडॉप्ट तो करो, तभी तो चुनाव कौन कराएगा? चुनाव तो वो कराएंगे। पहले पूरा प्रोसीजर तो फॉलो करो यार। प्रोसीजर फॉलो करो बगैर आप कैसे कराओगे? हमारे मुख्य चुनाव कमिश्नर श्री रविंद्र गुप्ता जी को तय किया गया था, वो कृपया स्टेज पर आ जाए। सर जो गुप्ता जी ने बोला है वो ये कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का ये मतलब है कि जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर इन लोगों ने अपॉइंट किए हैं उनसे सलाह मशवरा करके कि डेट क्या होनी चाहिए। एक मिनट सर, लेकिन मैं आप सबके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मिनिमम से मिनिमम टाइम बोलेगा, मिनिमम से मिनिमम टाइम 15 दिन, महीना, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए ना सर। दोस्तों नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए। तो दीपक जी बताइए जरा, आपकी टीम है, आप दोनों बताइए। रजौरी गार्डन रेजिडेंट क्लब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा भी मेरे को प्रेजेंट टीम ने असिस्टेंट आरओ के तौर पे सेवा करने का मौका दिया, और साथ में रजौरी गार्डन रेजिडेंट क्लब की पहली इलेक्शन का हिस्सा बनने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं सारे जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं सब अपने लिए एक बारी जोरदार ताली बजा दीजिए। अब क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी है
टीम भी है और 1 जुलाई का जो इन्होंने प्रपोजल दिया है एज ए मेंबर ऑफ आरओ टीम, हम जो पहले हफ्ते का जो पहला संडे आता है वो 6 जुलाई को आता है। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ आरओ टीम आई वुड लाइक टू प्रपोज 6 जुलाई को हमारा इलेक्शन वोटिंग डे होगा। सबको मंजूर है? और मेरा प्रपोजल है और मैं एचएस सेठी साहब जी को अब माइक दूंगा ताकि वो फाइनेंशियल एज ए अनाउंस कर दें। हेलो, आज की इस सभा के अंदर मंचासीन मेरे सभी रोजी गार्डन रेजिडेंट क्लब के पदाधिकारी और महानुभाव, सम्मानित व्यक्ति और सामने बैठे हुए हमारे सभी क्लब के सम्मानित सदस्य, आज की इस बैठक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया पिछली मैनेजिंग कमेटी में प्रारंभ कर दी थी। आप सभी की जानकारी में होगा कि एक न्यायालय के अंदर एक मुकदमा डाला गया था जिसके अंदर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करने के लिए और बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह रेडी करने के लिए प्रेयर की गई थी। जो मुकदमा है वो हमारे सामने मंच के सामने कमलजीत जी बैठे हुए हैं, उन्होंने फाइल किया था। और मेरे से पहले जो अभी वक्ता यहाँ पर मेरे छोटे भाई वकील दीपक जी, जिन्होंने अभी कहा, वो उस प्रक्रिया के अंदर उन्होंने कहा क्योंकि एजीएम की डिक्लेयर डेट हो गई है जो हमारी प्रेयर का हिस्सा था और अब एजीएम के बाद इलेक्शन का प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है, तो मेरे मुकदमे की जो भी डिमांड थी वो सारी पूरी हो गई है और मैं इस मुकदमे को वापस ले लूंगा। एक ये वापस लेने के बाद ये पिछली मैनेजिंग कमेटी में तय हुआ कि दीपक जी को भी चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी बनाया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो मुकदमा करने वाले हैं और जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है वो सब मिलकर एक चुनाव कराएंगे। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए सहायक चुनाव अधिकारी दीपक राज जी को बनाया गया था। आज की डेट में चुनाव जब होना है, कोर्ट में केस पेंडिंग था, कोर्ट में स्टेटमेंट दी गई है कि ये एजीएम हमारी 1 जून को हो रही है और 1 जून के बाद हमारा चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कोर्ट ने कागज मांगे थे, जो कागज वहां पर जमा करा दिए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। अब 2 बातें आती हैं, एक अभी वो ईजीएम की और चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, मुकदमे में जो रिलीफ मांगा गया था वो सेटिस्फाई हो गया है। तो एक तो क्योंकि सहायक चुनाव अधिकारी हमने दीपक जी को बनाया है तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ये मुकदमा भी लड़ते रहें और यहाँ पर चुनाव अधिकारी भी बने, तो ये अपने आप में गलत है। बाद में अगर कभी चुनाव में आई दिक्कत तो फिर वो सारी प्रक्रिया हमारी खराब हो सकती है। तो मेरा अनुरोध है, क्योंकि अब ये सब कुछ खत्म हो गया, तो कोर्ट के अंदर एक बयान देकर कि चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई, हमारा आपको ये नहीं, आपस में मिल सबके चुन के हम किसी को अपना जो भी मेजोरिटी से जो आदमी चुनेगा या जैसे भी हम बनाना चाहेंगे तो वो बन जाएगा। तो 2 बात मेरी ये है। तीसरी बात ये है, जब भी किसी संस्था का चुनाव किया जाता है, संस्था का चुनाव कराने के लिए सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो है वोटर लिस्ट की। अभी हम यहाँ पर दोबारा चुनाव कराने के लिए बैठे हैं, लगभग 6-7 साल से ज्यादा का अंतराल बीच में हो गया होगा, 19-20 के बाद नहीं हुआ, जब से कोरोना के टाइम से लेकर अब तक बहुत सारे हमारे जो सदस्य हैं वो हैं नहीं है, उनका एड्रेस बदल गया या उनका टेलीफोन नंबर चेंज है, उनको सूचना दी जाए। तो सबसे पहले हमें फाइनल करना है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में सबके एड्रेस दुरुस्त हों और वो वोटर लिस्ट बन जाए, वो फाइनल होगी, वो सबको सर्कुलेट हो जाएगी, सबको दी जाएगी ताकि उनको मालूम हो कि ये एड्रेस है। वो अपना अगर चुनाव चाहें, प्रचार करना है प्रचार करें, मिलना चाहे मिले, या जो भी हो तो उनके पास एक करेक्ट वोटर लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, चुनाव कराने के लिए एक एजेंडा बनाकर
क्लियर नोटिस देना पड़ता है सबको बाई पोस्ट, जो पहुंच जाए। लगभग उसके अंदर जो भी समय लगेगा वो लगता ही है। स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, व्हाट्सएप, जो भी है तरीके, ऑल मोड्स, ईमेल भी होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स भी है, दूसरे मोड भी है, तो उन सभी से उनको एजेंडा भी भेजा जाएगा। तीसरी बात, जब चुनाव कराते हैं एजीएम की मीटिंग होती है। एजीएम की मीटिंग के अंदर 2-3 चीजें तय की जाती हैं। सबसे पहले जो क्लब के फाइनेंशियल्स हैं, जो हमारी पुराने सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो एजीएम में रखकर उसको अडॉप्ट कराना पड़ता है और वो उसकी कॉपी डिस्प्ले भी करनी पड़ती है, साथ में एजेंडे के साथ भेजनी भी पड़ती है। अगर हमने इस प्रक्रिया को नहीं माना तो वो संवैधानिक या वैधानिक चुनाव नहीं होता, कोई भी आदमी जाके उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर हमने फुल प्रूफ चुनाव कराना है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब भी कभी जितना समय लगे, उस समय को हमें ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाना है, ये तय है। सब लोग बैठे हैं, सबकी डिमांड है। तीसरी बात और कहना चाहता हूं, हमारा जो मैंने इनसे बात की कि मेरे को एक तो मेंबर की लिस्ट मिल जाए, वो अभी 1-2 दिन पहले लिस्ट मेरे को मिली है। उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट जी, जो क्लब का चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कराने के लिए उसकी आज की अपडेट क्या है, तो मेरी जानकारी के मुताबिक जो यहाँ के सीए हैं क्लब के, उन्होंने बताया है कि हमने पिछले साल 2024 तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करा के रखी हुई है 24 की, और 2024-25 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटेड, वो अभी जून के अंदर कोई टीडीएस का, मेरे को तो खैर फाइनेंशियल नहीं है, मैं उनको भी बुला लूंगा एक बार अपनी बात पूरी करके, वो जून में टीडीएस फाइनल हो जाए, उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब क्लब को मिल जाएगी तो सारे मेंबर्स को डिस्प्ले करके दिखाने के लिए और एजेंडे के साथ भेजने के लिए वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो चुनाव कराने की प्रक्रिया में जो संविधान में, आपके क्लब के संविधान में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि 130 दिन के अंदर जो एजीएम कराएंगे, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सितंबर से पहले हमें उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड रिपोर्ट जो है वो 30 सितंबर से आपके संविधान के मुताबिक, जो संविधान की कॉपी मेरे पास है, क्योंकि हम जो भी यहाँ कुछ करेंगे, जो हमारा संविधान होता है वो सर्वोपरि है। अगर संविधान से बाहर जाकर एक क्लॉज भी अगर हम डेविएट करते हैं तो वो चुनाव की प्रक्रिया को खराब कर सकता है। चुनाव के अंदर लोगों का समय भी लगता है, और अगर विधिवत चुनाव कराएं तो लाखों रुपए का खर्चा भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें अगर फुल प्रूफ चुनाव करना है, संस्था के पैसे का ऑप्टिमम यूज करना है, मिसयूज ना हो, जो उसके अंदर हम कोई भी डेट दे दें और वो पूरा ना हो और कोई भी आदमी उस प्रक्रिया का मिसयूज करे, तो वो भी ठीक नहीं है। मेरा कहना यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लिस्ट फाइनल हो जाए, लोगों को लिस्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी मिल जाए, तो वो चुनाव की डेट जो भी तय होगी वो लगभग आप मान के चलें कि सितंबर से पहले। मेरा भाई साहब, मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको, मानना ना मानना आपका काम है। मैं अगर करा रहा हूँ तो ये, अगर मैं जो बता रहा हूँ आपको, उससे पहले आपको ये चीजें करनी पड़ेगी संविधान के मुताबिक। आरओ साहब, हाँ जी आरओ साहब, आपने नहीं साथ साथ इसलिए आपके क्वेश्चन का रेज कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स। आप आरओ हैं, आपने हमें संविधान की भाषा को बताया। संविधान तो ये भी कहता है कि जब आप एजीएम बुलाएंगे तो आपको ऑडिटेड अकाउंट साथ में देने चाहिए। जब आप एजीएम का नोटिस इशू करते हैं तो आपको उसके साथ सारे ऑडिटेड अकाउंट साथ में देने होते हैं, सो दैट कि सब लोग घर से पढ़ के आए और क्वेश्चन को पूरा करें। लेकिन अगर आपने हमें वो नहीं दिया तो उसका जो टाइम है वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए आपके पास क्या जवाब है सर? मेरा कहना यह है कि मैंने आपको ना तो फायदे का बताया है ना नुकसान का। मैंने जो वास्तविक स्थिति है, जो अपडेट है, जो स्टेटस है आज का, आपका स्टेटस है आज की डेट में, जो स्टेटस आपको आप तक बता दिया कि यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीओ साहब कहाँ है, सीओ साहब है आकर के, ये एक मिनट सर फाइनेंशियल स्टेटस, एक मिनट सर मैं यहाँ पे जो 500 आदमी बैठे उनका नुमाइंदा हूँ, मैं उनके भी यहाँ पे सर, आपके भी यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, आपने मुझे ये इजाजत दे दी। मेरा हक बनता है बीइंग एन ऑर्डिनरी मेंबर, मैं आपसे क्वेश्चन करूं। जो आपका कहना है कि हम एज पर संविधान चलेंगे, अगर हम आपके हिसाब से चलें तो आप उसी एजेंडे पे आएंगे कि ये दिसंबर से पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे दोस्तों, जो हमें मंजूर नहीं है।
जो हमें मंजूर नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कमलजीत जी ने जो इतनी मेहनत की है, उस मेहनत का रंग है कि हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आज उसका निपटारा होना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के गुप्ता जी को, सेठी साहब को यह रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज आज आप अनाउंस कीजिए और इस काम को आगे बढ़ाइए। मेरा कहने का यह है कि आप अगर चाहें जब मर्जी चुनाव कर लें, किसी को भी चुन के प्रधान बना दें, लेकिन ये ध्यान रहे कि आगे जो भी प्रक्रिया है वो आपके अपने संविधान के हिसाब से होनी चाहिए। मेरे को कोई एतराज नहीं, मेरा कोई इसमें किसी तरह का लेना देना नहीं, लेकिन वो स्थिति है सर, बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप एक सेकंड ये जो सर ने 130 दिन बताए हैं, ये वो ऑप्टिमम है सर, ऑप्टिमम। वो हायर साइड पे है, वो स्टार्टिंग नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है 1 मिनट सर, मेंबर्स के बिहाफ पे हम अपने सीए साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऑडिटेड अकाउंट्स को जितनी जल्दी 10-15 दिन में करा के, सर हमारी रिक्वेस्ट है सर। सर यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, कह रहे हैं ऑडिटेड अकाउंट्स। वैसे ये बात सच्ची है कि अकाउंट्स ऑडिटेड होने जरूरी हैं, लेकिन अगर सीए साहब को हम सब मिलकर रिक्वेस्ट करें तो ये 15 दिन का काम है। सर जब क्लब ही क्लोज है, खर्चे नहीं है, तो ऑडिट कहाँ से होंगे? ऑडिट करके 10 दिन का काम है, उसको करके डेट अनाउंस करें। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सबको, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। आरओ का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करना है, किसी और चीज पे क्वेश्चन उठाना नहीं है। तो मैं हमारे आरओ सर को बोलूंगा भी, आप अगर एजीएम में सारे मेंबर्स इलेक्शन अनाउंस करते हैं, तो हम अपनी रिपोर्ट इलेक्शन में जो भी टीम जीत के आएगी उसकी हम कोर्ट में जमा कराएंगे। ऑडिटिंग बाकी सब कुछ हमारा प्रोरोगेटिव नहीं है, हमारा सिर्फ है भी हमने इलेक्शन करा के जो इलेक्टेड मेंबर की लिस्ट है वो कोर्ट में जमा करानी है। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है कि इलेक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है उसकी रिपोर्ट जो है वहां पे देनी है। मैं अपने मौसी रजौरी गार्डन के रमेश खन्ना जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे माइक संभालें। सारी को थोड़ी मेरे गले पड़ने के भाई साहब, बैठ जाओ जरा, एक मिनट बैठो। अरे बैठो जरा भाई साहब, घंटे साहब एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। सर मैं कुछ नहीं कहना भाई, एक बार शांत हो जाओ, एक बार शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। देखो मैं छोटा नहीं, मेरी सिर्फ इतनी सी एक इच्छा है कि शिवदीन सिंह यादव जी ने जिस इतने बड़े कुनबे को इकट्ठा किया है और आज वो यहाँ इकट्ठा हुआ है, थोड़ा शांति से प्रोसीडिंग को देखें। और मंच चलाने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टू दी पॉइंट बात करें। सबसे पहले तो ये बताएं कि हाई कोर्ट में जहां भी केस चला है, आज उन्होंने एजीएम करने के लिए कहा था, ठीक है ना, और एजीएम के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर करने की बात कही उन्होंने, ठीक है ना। देखिए ना, ठीक है, कोर्ट ने एजीएम करने के लिए कहा है, कोर्ट ने एजीएम के लिए नहीं कहा है, हम अपने आप कर रहे हैं। चलो अच्छी बात, अपने आप कर रहे हैं, कोर्ट की जरूरत नहीं है। देखो एजीएम के अंदर जो कुछ तय करना है इस हाउस ने करना है। आरओ और असिस्टेंट आरओ का काम सिर्फ चुनाव करवाना होता है, प्रोसीडिंग के अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब ये हाउस बैठा है, कोई एक आदमी इस मीटिंग को चला ले, एक एक एजेंडा अनाउंस करे, उसमें हाउस की राय ले ले,
उसको नोट डाउन कर लो, कोर्ट को इन्फॉर्म कर देना, इतना सा काम है, ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। सर, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। आपका एक मेंबर बार बार एजेंडा बोलेगा, आप बता दीजिए, उसे पास करा लेंगे तो आगे चल जाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट। खन्ना जी ने जो बोला है, खन्ना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मैच्योर बात की है। एक मिनट खन्ना जी, जो आपने आप टाइम वेस्ट ना करें, आप बैठ जाए, सारे बैठ जाए। देखो ऐसा है, अगर आप चुनाव की कोई डेट तय भी कर लेते हैं, मेरी बात को समझ लो, जितनी मेरे को समझ है मैं उतनी बात करूंगा। आप मान लो कोई चुनाव की डेट तय कर लेते हो, तो उस चुनाव की डेट से पहले की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अकाउंट फाइनल कराना, नॉमिनेशन की डेट देना, वोटर लिस्ट तैयार करना, ये तो छोटा काम नहीं है। अभी आप जब वोटर लिस्ट बनाएंगे तो जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो कहेंगे कि हमारे को वोटर लिस्ट दो। फिर वोटर लिस्ट में अभी रामकुमार जी बता रहे थे कि 400 चिट्ठियां वापस आ गई, वो क्यों डिलीवर नहीं हुई। तो ये काम बहुत है। मैं वैसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चुनाव की कोई इजी डेट तय कर लो, एक लक्ष्य तय कर ले कि भाई हम इस डेट को चुनाव करवाएंगे, और जिनकी ड्यूटी है चुनाव करवाना, उनको ये सारी प्रक्रिया उसके अंदर तय करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। थैंक यू सर। आप सेठी साहब के मुंह से भी सुन लीजिए, जो हमारे प्रेसिडेंट है सर, उन्हें भी तो कुछ बोलना है। सर एक बारी तो आप प्रेसिडेंट है सर, बोलिए ना। मैं 20 जुलाई का अनाउंस करना, 20 जुलाई सेठी साहब ने, सर हाथ उठा दीजिए सारे, ये रिकॉर्ड है सर। 20 जुलाई सेठी साहब ने बोला है। सेठी साहब हाथ उठा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तरफ से हम सेठी साहब का, गुप्ता जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, खन्ना जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि ये डेट होगी सर। देखो एक काम तो हो गया, एक मिनट सुनो, देखो कहीं ना कहीं तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। चलो अगर हम मान लें 20 जुलाई को आपने चुनाव करवाने हैं, अब इसके बाद इसके बीच की 40 दिनों के अंदर या 50 दिन जितने भी हैं, इसके अंदर आरओ और असिस्टेंट आरओ जो भी है, और जो आपकी प्रेजेंट कमेटी है, ये वोटर लिस्ट कौन तैयार करेगा, कौन सी डेट तक करेगा, उसको जर्नल डोमेन में आप कब रखोगे, सभी लोग उसको कब चेक करेंगे, ये सारी चीजें भी आज ही तय कर लो। हाँ अभी कर लो, ये चीजें, हाँ अभी कर लो। उस बात को समझ नहीं है भाई। अब आप रामकुमार जी की बात सुने यार, अरे भाई ये सारी चीजें ठीक करने के लिए तो हम कह रहे हैं। हेलो मेंबर्स, फिर गलती कर रहे हैं। कोई भी इलेक्शन होता है उसको स्मूथली कराने की जिम्मेदारी पुरानी मैनेजमेंट की होती है, हर संस्था के अंदर। तो जो भी प्रोसेस जो है उन्होंने करना है, तो पुरानी टीम की जिम्मेदारी है, टाइम से ऑडिट करा के देंगे, टाइम से लिस्ट बनाएं, जो डेट अनाउंस करें उस पर इलेक्शन होना ही चाहिए। भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। चुनाव की डेट ही रख रहे हैं, हम चुनाव को टालने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आप एक बात समझ लो कि जो प्रोसीजर पूरा कर लो, ताकि कोई और दूसरा आपके इसको चुनाव को चैलेंज न कर पाए। अरे यार भाई, एक तो 24 तक की जो है ना आपकी ऑडिट रिपोर्ट आई हुई है, वो इनको पढ़ के सुना देते हैं, एक तो उसको पास कर लो यार। अरे तो भाई ये तो अरे तो एजीएम पास करेगी, ये तो वो ऑडिट आए हुए। सर एजीएम ने पास कर दिया, हाथ दोबारा उठा दीजिए। एजीएम ने कितनी बारी पास कराएंगे एजीएम से? मैं चाहता हूं, एक मिनट सर, मैं चाहता हूं कि हमारी बात को रिकॉर्ड किया जाए। एजीएम ने हाथ उठा के 10 बारी पास करा दिया, उसके बाद आप बोलेंगे पास नहीं हुआ, कैसे चलेगा ये? ये कह रहे 15 खड़े करो जी, हाथ कितने हाथ है? लो जी हाथ देखिए सर, देखिए कितने हाथ है यहाँ पे। कैसे कह सकते हैं कि हाथ नहीं खड़े हुए? तो सर इलेक्शन होगा, 20 तारीख को होगा। यहाँ पे अगर किसी की, अगर जिसे बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर है, तो सेठी साहब आज प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, और सारी जो टीम है वो है नहीं। ऐसे तो कमल जी भी हैं, वो तो नहीं ऊपर आए, वो तो नहीं बैठे, उन्होंने हमें इकट्ठा किया। तो दोस्तों 20 जुलाई को इलेक्शन होगा, ये सबने हाथ उठा दिया है, और मैं आप सब लोग
अपने ग्रुप में मैसेज भी कर दीजिएगा, वी सपोर्ट इलेक्शन फॉर 20 जुलाई। वी थैंक्स सेठी साहब, वी थैंक्स राम कुमार गुप्ता जी एंड हिज एंटायर टीम। थैंक यू वेरी मच सर। अरे भैया ऐसा है, सुनो मेरी बात, हमें चुनाव की डेट बदलने का हमें कोई शौक नहीं है कि डेट की चुनाव की डेट बदल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें मतलब एजीएम में पास होनी चाहिए वो तो करा लो। एक तो अरे सुनो भाई, आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं, मैं आपके नुकसान की बात नहीं कर रहा। जो 2024 तक के अकाउंट्स हैं वो आपको हमारे सीए बता रहे हैं, वो आप एक दफे उसको एक पास करो। अरे अकाउंट उन्होंने बना रखे हैं, वो वो तुम्हारे को बता रहे, मैं तो कह रहा हूँ उसको पास करो। मैं प्रक्रिया का आपको सीधी सिंपल करा रहा हूँ, आप उसको जा रहे हो भाई। अकाउंट उसको पास करा लो, आपके लिए फायदेमंद है, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। और भैया मैं तो हेलो फ्रेंड्स, हम सब कितने खुश हैं, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, हम क्लब के मेंबर्स हैं, हम चाहते हैं कि क्लब बने। तो आज जैसे हमारी ये अटेंडेंस दे के आप समझ सकते हो हम कितने इच्छुक हैं कि क्लब चालू हो। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कुछ कहना तो है, कह दे तुझे किस बात का डर है पाँव तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई, इन्होंने माहौल को चेंज किया, तालियां बजा दो भाई साहब के लिए। ये अभी आपके हमारे सीए साहब हैं और ये आपको अकाउंट्स अभी जो 2024 तक ऑडिट हो चुके हैं वहाँ की आपको बता रहे हैं 2024 की, और आप सब पास करोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा काम। मेरा नाम निखिल अरोड़ा है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्ट इनकम है क्लब की वो पिछले साल की अप्रॉक्सीमेटली 42 लाख रुपीज है इंटरेस्ट इनकम, जो हमारी सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट और एफडी पे आया है। टोटल जो क्लब के बैंक अकाउंट्स हैं वो 5 बैंक अकाउंट्स हैं, 5 बैंकों में अकाउंट है, और जो मेन बैंक अकाउंट है वो है एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। जो 5 बैंक अकाउंट है उनकी लिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारी एफडी है वो एक्सिस बैंक में है 5 करोड़ की करीब की, 31 मार्च 2024 को। जो हमारी एफडीज हैं वो एक्सिस बैंक में है 5 करोड़ 7 लाख रुपए की, और हमारा सेविंग बैलेंस है 31 मार्च 24 को 2 करोड़ 77 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक का, और एचडीएफसी और एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट बैलेंस है 1 करोड़ 2 लाख 74 हजार रुपए, और साथ ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस है 2 लाख 73 हजार, इंडियन बैंक का 10 हजार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 38,415 रुपए। तो सर टोटल जो आता है वो सारी इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग बैंक का टोटल आता है 8.5 करोड़ के करीब आता है सर। इसमें से जो मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया है, जो मिस्टर टंडन के साथ केस चल रहा था, उसके जो बैलेंसेस कटे हैं नेक्स्ट ईयर में, प्लस में जो हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में आया है, वो इस साल के ऑडिट में कंप्लीट करके जो टाइमलाइन है उससे पहले हम प्रोवाइड कर देंगे।
ये सारा क्रेडिट सर गुप्ता जी सेठी साहब की टीम को जाता है कि हमारे पैसे सुरक्षित हैं आज। और एक बारी फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा, जो 20 जुलाई की डेट हमने फाइनल की है उसमें हाथ उठा दीजिए सारे कैमरामैन जी, सबके हाथों की फोटो होनी चाहिए। सबको देख लीजिए कि ये हमारा पूरा हाउस आपकी 20 जुलाई को जो डेट सेठी साहब ने अनाउंस की है उसके साथ खड़ा है, सेठी साहब के पीछे खड़ा है, सेठी साहब की अगुवाई में खड़ा है। धन्यवाद। इन्हीं बातों से देखिए सर, मैं हाउस से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अकाउंट्स को पास करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी हम अकाउंट्स के झगड़े में नहीं पड़ने चाहते, जो हो गया सो हो गया। तो हाथ उठा के अकाउंट्स को भी पास कर दीजिए। हमारे सीए साहब देख लें कि ये अकाउंट्स पास हो गए और हम आगे के लिए चलें। अब हमें पीछे नहीं देखना, हमें आगे बढ़ के देखना है। और एक बार पुनः कमलजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बरूटा भाई साहब, आपका नाम अभी पता चला, आप तो इतने फेमस हो, थैंक यू आपके प्यार का, आपने सपोर्ट किया। और ऑडिट जो भी आपकी सर कमेटी की जो भी रिपोर्ट है उसे साइन करके एक हमारे को कमलजीत जी को दे दीजिए। लूथरा साहब जी का धन्यवाद। लूथरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खन्ना सर हमारे बीच में बैठे हैं, सर आपका धन्यवाद। सर सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ नहीं पता, माफी चाहना। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं भाई कमलजीत सिंह से प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच पर आए। ये सारी एक्सरसाइज इन्होंने की है और इनके लिए जोरदार तालियां बजाए। जो हमारी क्लब इतने दिन से अलाइव नहीं थी वो अलाइव होने जा रही है। मैं बहुत एक और प्रार्थना करूंगा भाई कमलजीत से, क्योंकि हमारी जो वोटर लिस्ट है वो थोड़ी फाइनल नहीं है, उसमें आप लोग मदद करें ताकि जैसे अभी देखो, मैं यही चाहता कि जो एक काम हो पक्का हो, उसमें कोई कल को विघ्न ना पड़े। मेरा सिर्फ और मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हो वो ठीक से हो, तो वो वोटर लिस्ट आप उसमें मदद करके ना वो वोटर लिस्ट तैयार करवा लो ताकि वो आपका टाइम से काम हो सके। भाई एक मिनट रुको, भाई एक मिनट सुनो जरा। ए मेरे भाई देखो, आज एजीएम बैठी है, कोई भी चीज पेंडिंग मत छोड़ो, जर्नल इंस्ट्रक्शन मत दो कि मिल के करो। कमेटी प्रेजेंट भी है, अपना कमलजीत जी भी हैं। आप 5 या 7 या 11 लोगों की अभी नाम घोषित कर दो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, पूरी वोटर लिस्ट को कंप्लीट करेंगे। और अगली डेट भी अनाउंस करो, कौन सी डेट तक इसको कंप्लीट करोगे और उसको पब्लिक डोमेन में रखोगे। वो पब्लिक डोमेन की जगह कौन सी होगी, कहां पर ये वोटर लिस्ट रखोगे। और ये भी तय करो कि अगर कोई वोटर लिस्ट कंप्लीट होने के बाद वोटर लिस्ट लेना चाहेगा तो जो इलेक्शन लड़ेगा उसको तो आप दोगे ही, जो अदरवाइज भी लेना चाहेगा उसके चार्जेस तय कर दो, उतने पैसे जमा कराओ, वोटर लिस्ट लो। देखो एक बात, हम सब रजौरी गार्डन क्लब की वेलफेयर के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे मन में एक भावना जरूर होनी चाहिए कि हमारी क्लब जो है वो सही चले। और मैं एक बात के लिए, जो भी प्रेजेंट टीम है, गुप्ता जी हैं या कोई भी है, वो वाकई धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों के धन को उन्होंने पूरी तरह सुरक्षित रखा हुआ है। वो जो उड़ती उड़ती खबरें कई सुनने को मिलती थी, उन सबको विराम लग गया है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने क्लब चलाया, आप धन्यवादी हैं। और आपने भी लोगों को जगाया, आप भी धन्यवादी हैं। और सारिया बधाइयां मैनू दे दो, मैं तो बिना बुलाया है। थैंक यू खन्ना जी, आपने बहुत अच्छा बोला। जी को बहुत बहुत बधाई। हमारा मार्गदर्शन खन्ना जी, आरओ टीम ने जिम्मेदारी ली है, जो हमारी तरफ से आरओ दीपक पायलट, ये काम जो है इलेक्शन करने का आरओ टीम का होता है। बाकी वो जिसको भी साथ रखना चाहे और जो उनके साथ जुड़ना चाहे अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, ये इलेक्शन का काम तो सारा आरओ टीम के ऊपर होता है, जिसको भी साथ रखेंगे वो रखें। बाकी इनका मैं सेठी साहब और गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और इस मीटिंग को कामयाब किया है। रजौरी गार्डन क्लब जिंदाबाद, रजौरी गार्डन क्लब, रजौरी गार्डन क्लब। भाई ऐसा है, मैं अभी जैसे
खन्ना जी ने कहा कि जो मेंबर स्वैच्छिक इच्छा से अपना नाम देना चाहे वो वोटर लिस्ट तैयार करा ले, क्योंकि काम फिर आपका ऐसा ना हो वोटर लिस्ट की वजह से लटके। नहीं, आप कुछ यार आप मुझे मेंबर लिखवा दो ना, नाम जो आप नाम लिखवाना चाहो वो लिख लेंगे, वो उसे वोटर लिस्ट को तैयार कराए। मैं आरओ टीम की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं भी, एक तो जो इलेक्शन है वो स्ट्रिक्टली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी डिफेक्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, हर वोट को हम वेरीफाई भी करेंगे, कंफर्म भी करेंगे, उसके बाद हम वोटर लिस्ट निकाल देंगे। तीसरी बात, जो इलेक्शन होगी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है हमारे साथ मोस्ट वेलकम, नहीं तो हमारे पास पूरी प्रोफेशनल टीम हमारे पास है, हम कंडक्ट कर सकते हैं। हम इतना सक्षम है कि ये जो पहली रजौरी गार्डन रेजिडेंट क्लब की इलेक्शन होगी ये सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ये तो आप अनाउंस कर दो कि ये आप वोटर लिस्ट जब सबको कंफर्म करके कब दोगे? भाई आगे चुनाव प्रक्रिया उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई वोटर लिस्ट मांगेगा तो किसको क्या दोगे आप? अब आप वोटर लिस्ट की डेट बताओ कि वोटर लिस्ट कब तैयार करके। जिस दिन, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जिस दिन कैंडिडेट अपना फॉर्म भरेंगे और जिस दिन विड्रॉल का टाइम होगा, विड्रॉल के टाइम में उसी वक्त हर कैंडिडेट को विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू ऑल द बेस्ट हम उसको लिस्ट हैंड ओवर करेंगे। अरे पहले उसको देखो, आप वकीलत की भाषा करते हो, मैं सिंपल आदमी, हम ये कहते हैं कि भाई जो आदमी स्पष्टवादी होना चाहिए। अगर आप लिस्ट तैयार कैसे होगी नहीं तो कैसे दे दोगे लोगों को? एक डेट होनी चाहिए कि फलाने डेट को हम वोटर लिस्ट तैयार कर देंगे। अब ये, अरे भाई डेट दे दो ना कि भाई किसी डेट को आप वोटर लिस्ट तैयार करोगे, क्यों बीच में सबको लटका रहे हो? काम अगले को स्पष्ट करो और आगे बढ़ाओ काम को, मैं तो यही चाह रहा हूं। चलो वो तो मामले से बताओ यार, कितने डेट पहले होगा? 20 दिन पहले होगा, 15 दिन भैया। ओरिजिनल कमेटी से रिक्वेस्ट है कि क्लब की तरफ से चाय पानी का इंतजाम किया गया है, प्लीज चाय पानी अपना लेके जाएं। रूपा जी एक मिनट, ओरिजिनल कमेटी के पास सारे मेंबर्स की लिस्ट है जिसपे उन्होंने लेटर्स भेजी हैं, लेटर्स भेजी है ना जी? उस सारे मेंबर्स को एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ऑफिशियल रजौरी गार्डन क्लब का, उसमें सबको आज 1-2 दिन लगाकर उसमें 400 मेंबर का नाम वापस आ गए, उसमें वापस आ गए। उसमें ओरिजिनल कमेटी एक व्हाट्सएप नया ग्रुप बनाए, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें डाल के उस ग्रुप में सारे मेंबर्स को, इन सबको व्हाट्सएप का मेंबर बनाए। उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी मेंबर्स की लिस्ट बन गई, वोटर लिस्ट भी उसी के बिहाफ पे बन जाएगी। इसमें इतनी कंट्रोवर्सी की जरूरत क्या है? बहुत आसान काम है ये, और वो वेरीफाई भी हो जाएगा जब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर किसी की डेथ हो चुकी है, पुराने मेंबर जा चुके हैं, उनके घर में जो एल्डर जो बचे हैं उसको उनके बिहाफ पे वोटिंग का राइट दे दें। बहुत छोटा सा काम है, इसको इतनी कंट्रोवर्सी में डालने की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड है, उससे बड़ा और क्या आइडेंटिफिकेशन मिलेगी आपको? आधार कार्ड है सब लोगों के पास, सबके पास मेंबर कार्ड है, ओरिजिनल कमेटी के पास सबके नाम है, एड्रेस है, किसी चीज की जरूरत क्या? मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है बात। आए हुए सभी मेहमान, सभी मेंबरान का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आपका आशीर्वाद हमेशा रजौरी गार्डन क्लब को मिलता रहे। सबका धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अयो मैंने जो कहा था करा दिया, लिस्ट हमें सबसे पहले मैंने अनाउंस कराई थी, करा दी है। आप लोगों को पहली बार मैंने बोला इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, सबसे पहले मैंने बोल दिया था। और अब आपकी जिम्मेदारी सबके कराने की, प्यार से इलेक्शन कराओ, क्लब चलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने 10 साल से इंतजार कर रहे हैं लोग, और ये क्लब बनने के बाद इसको और क्लबों से भी रिजेक्ट करा देंगे। धन्यवाद, आप लोग सब आए और इलेक्शन में हिस्सा लो, कोशिश करो कि भाई जिसको आप चाहे उसे चुन दो। धन्यवाद।
अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सबसे, अभी सारे जने यहाँ पे हैं, अपना फोन नंबर और एड्रेस, अपना फोन नंबर और अपना अपडेटेड एड्रेस प्लीज रजिस्टर में जिन्होंने एंट्री नहीं करी वो कर दीजिए, और उनको मैसेज भी जाएगा, उनके साथ संपर्क भी होगा, आरओ टीम की तरफ से भी होगा और प्रेजेंट कमेटी से भी होगा। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। अपने नंबर, फोन नंबर, अपना मेंबरशिप नंबर लिख दीजिएगा और ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई कमी रह जाए तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे जल्दी से।